तो बाबा कहते हैं, अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ, क्योंकि दिल लगाएंगे और अचानक कोई शरीर छोड़ दे तो बहुत दुख हो जाएगा ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दुख में तो कुछ भी बोल सकते हैं उस समय। तो जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते। श्रीमत मिला हुआ, श्रीमत हम लोग जान रहे हैं, लेकिन श्रीमत को जानते हुए भी हम कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, उनका बरखिलाफ मतलब उनका अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं। रूहानी सेवा के निमित्त बनते हैं, किसी भी आत्मा की सेवा का, है ना। सेवा का निमित्त कैसे बनना है? रूहानी सेवा। जैसे भोजन तो हम बना रहे हैं, तो ये सोचकर बना रहे मेरा बेटा खाएगा, मेरा पति खाएगा, तो ये जिस्मानी सेवा हो गया। लेकिन जब हम ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं, बाबा की याद में बना रहे हैं, तो क्या सोचेंगे, बाबा ये भोजन ब्रह्मा भोजन है, इससे उस आत्मा के अंदर जो अपवित्रता है वो नष्ट हो जाए, और जो कमी कमजोरी है वो ठीक हो जाए, है ना। तो इससे क्या होगा? रूहानी सेवा होगा। तो रूहानी सेवा के निमित्त तो हर कोई बन सकता है, कोई भी कर्म करते हुए भी हम रूहानी सेवा कर सकते हैं। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है ना। जैसे हम लोग तो सब कुछ जान गए ना कि बाबा कैसा है, बाबा कैसा है। तो बाबा कहता ना कि अब तुम्हें गीत गाने की ज़रूरत नहीं है, ना गीत गाने की ना गीत सुनने की ज़रूरत है, तुम्हें तो याद करने की ज़रूरत है। इसीलिए बाबा कह रहा है कि अब गीत सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, तुमको तो पढ़ाई याद रखना है ना, गीत याद नहीं रखना है, पढ़ाई याद रखना है। यह गीत भी बच्चों के लिए खास निकले हैं, है ना। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, कोई निराला है निराकार, लेकिन साकार में वो कर्म करके हम लोगों को दिखला रहा है निराकार। वो नई दुनिया में नहीं आता है, लेकिन नई दुनिया बना कर दिखा देता है। वो खुद सिरताज नहीं बनता, हमें सिरताज बना कर दिखा देता है। तो उससे तो निराला कोई और है ही नहीं। यहाँ पर कोई भी मनुष्य बिना लालच के कुछ नहीं करेंगे। तो बच्चे जानते हैं कि बाप हमारी तकदीर ऊंची बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण भी धारण करना, बाबा को याद भी करना और देने का संस्कार धारण करना, केवल देने का संस्कार। दैवी गुण माना दिव्यता का संस्कार, देने का संस्कार धारण करना है। अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है ना या घाटा रहता है, होता है, देखना है दिन भर में कि हम जमा करते हैं कि घाटा करते हैं। हमारे में कोई खामी तो नहीं। अगर रावण के संस्कार के वशीभूत होकर कोई कर्म करते हैं तो वो माइनस में चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये सब चेक करो कि कोई खाता हमारा घाटे में तो नहीं जा रहा है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंचा बनानी है। तुम समझाते हो कि हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करोगे तो बनेगा ये तकदीर, है ना। लक्ष्मी नारायण जैसा तकदीर हमारा बन रहा है, तो बाबा उसके शर्त क्या रखा? अगर देहधारियों को याद ना करके केवल एक बाबा को याद करोगे और कोई भी चीज़ याद नहीं करोगे तो ये तकदीर बनेगी। तो हम अपने अंदर चेक करें कि किसको याद करते हैं। अंश मात्र भी किसी को याद तो नहीं करते, ये चाहिए वो चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, बस सेवा अर्थ करना है, सेवा अर्थ करना है। तो कोई सी बात करते हुए भी, किसी को देखते हुए भी बुद्धि का योग वहाँ एक के साथ लगी रहे। इसको अंडरलाइन करना है कि एक के सिवा अगर किसी को याद करोगे तो पद नहीं मिलेगा, है ना। अगर पद ऊंचा पाना है तो किसी को भी याद नहीं करना है। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण भी धारण करो, है ना। मतलब सबके साथ प्यार से भी रहना है, सबको देते भी रहना है, हर तरह से ज्ञान गुण शक्ति हो या कुछ भी हो सेवा करते रहना, लेकिन किसी में दिल ना बैठ जाए, है ना। बाप समझाते तुम्हारे अभी 84 जन्म हुए हैं, अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो रजाई में। बाबा कहता ना अभी तो 84 जन्म में आ गए लास्ट में, लेकिन अब
नंबर 1 में जाना है, रजाई लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ना हो कि रजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ और प्रजा से भी नीचे चले जाओ। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि प्रजा में आ जाएं, प्रजा में भी दास दासी में आ जाएं। नहीं, अपनी जांच करते रहो। यह समझानी बाप बिगड़ तो और कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि हम अंदर में क्या सोच रहे हैं मनुष्य थोड़ी जानेंगे, यहाँ तो बाबा जानता है। इसीलिए बाबा पल पल हमें देख रहा है, समझ रहा है। बाप को, टीचर को याद करने से डर रहेगा ना। जब डर मतलब कोई भी काम करते हैं, अगर बाप का डर रहेगा तो हम गलत काम नहीं करेंगे। टीचर का डर रहेगा तो हम पढ़ाई पे अटेंशन देंगे। तो ऐसा ना हो कि हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में समझते हैं ना कि पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बाबा कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग में डर रहता था कि कोई पाप कर्म ना करे, नहीं तो सजा मिलेगा। लेकिन अभी की बात है, अभी डायरेक्शन अभी मिल रहा है बाबा का। अगर बाबा के डायरेक्शन पर हम नहीं चलते हैं तो धर्मराज की सजाओं से तो गुजरना पड़ेगा। तो बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है कहाँ कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कोई चीज़ नहीं करते हैं। श्रीमत मिला है कि बच्चे तुमको चिंता नहीं करना है, तुमको बस सेवा करना है सबका, लेकिन किसी की चिंता नहीं करना कि इसका भविष्य क्या होगा। और आप फिर भी अंदर ही अंदर चिंता कर रहे हैं। आप फिर बोलते नहीं हमको कोई चिंता नहीं है। कोई किसी तरह कोई घर बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं तो बोलते बाबा ऐसा घर बन जाए, वैसा घर, चिंता कर रहे हैं। ये भी नहीं, जैसा बन रहा वो बनते चले जाएगा, बस हम अपना कर्म करें, सेवार्थ। तो जो बात अच्छी ना लगी वो करनी नहीं चाहिए। अच्छी ना लगे का मतलब है ना कि जो मतलब दिल खाता रहे कि हमसे नहीं हो पा रहा, हम क्या करें, तो बाबा को समर्पण करना चाहिए और अच्छे दिल से कोई भी काम करना है। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो ना तुम, अच्छे बुरे को, जिससे मन दुखी हो, मन परेशान हो, वो काम नहीं करना है। जिस काम में हल्कापन हो वही काम करना है। आगे नहीं समझते थे, थोड़ा सा खिड़की खोल दीजिए। आगे नहीं समझते थे, अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं ना। ऐसा कर्म अभी सीख रहे हैं, मतलब दैवी गुण भी धारण करना है, किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं रखना है और कोई चिंता भी नहीं करना। तो ऐसा करते करते हमारी स्थिति कर्मातीत स्थिति को पहुंचती है, अकर्म की स्थिति पहुंच जाती कि कर्म करके भूल जाए, न्यारा हो जाए। तो इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश किए हुए हैं। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है ना। कर्मातीत भी बनना है, मतलब कर्म करते हुए कर्म के फल से अतीत हो जाए, भूल जाए। दूसरा, दैवी गुण हमेशा देने वाला संस्कार हो, लेने का अंश मात्र भी ना हो। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं हो, है ना, कोई कनेक्शन ही नहीं। घर परिवार में रह रहे हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, लेकिन उस परिवार में कोई आसक्ति नहीं। इन आत्माओं के साथ मेरे हिसाब किताब है, इसलिए इनके साथ हम चल रहे हैं। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। नई दुनिया से मतलब जिन आत्माओं के साथ हम ब्राह्मण बनकर कर रहे हैं ना कर्म, तो उनके साथ ही आएंगे। जिन आत्माओं के साथ हम लौकिक रीति से भी निभा रहे हैं उनके साथ द्वापर में आएंगे। अगर वो ज्ञान में नहीं आ रहे तो, अगर ज्ञान में चल रहे तो उनके साथ भी आएंगे स्वर्ग में। तो तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं। स्पीकर ऑफ करेंगे। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने के। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है ना उनके जैसा बनना। एम ऑब्जेक्ट का क्या है? हाँ, लक्ष्मी नारायण बनना। तो कोई भी आसुरी गुण अंदर में ना हो। रूहानी सेवा में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय हम देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलता रहना चाहिए कि कैसे कहाँ जाएं सेवा में, कैसे सबको बाप का परिचय दे दे। परिचय मिलने से भल वो करे कितना करेंगे उससे मतलब नहीं, लेकिन बाप को याद जरूर करने लगेंगे, बाप को दोष नहीं देंगे। तो सेंटर खोलकर सर्विस को बढ़ाएं। यह रतन सब तुम्हारे पास है ना। बाबा कहते हैं ना कि रतन क्या है? ज्ञान का रतन।
जो हमारे पास है, तो ऐसा रतन देना है जो जगह जगह पाठशाला खुलता चला जाए। बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं। अगर आप पाठशाला तो खोल लिए लेकिन देने का संस्कार ही नहीं है, तो फिर वो पाठशाला सक्सेस नहीं होता। हमें देने का संस्कार जागृत करना, ज्ञान गुण शक्ति तन मन धन सब कुछ देने का संस्कार हो। और खजाना देते हैं बाबा, धारणा कराते और खजाना देते। जितना आप धारण करेंगे उतना खजाना यहाँ का बढ़ता जाएगा। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में है कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं ना। यहाँ बैठते के साथ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते। आदि माना हाँ सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है मध्य, और अंत है संगम युग। तो पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्म ना, कोई बुरा कर्म ना हो, न मनसा में न वाचा में न कर्म ना में, है ना, कोई कर्म बुरा ना हो, उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने, तो उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। उसमें ही रमन करते रहना है, मतलब उसी में विचार मंथन करते रहना कि बाबा आज क्या बोला है, दिन भर में हम क्या कर रहे हैं, कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। सेंटर खोलकर बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठकर समझाना है। ये बाबा कहते हैं ना, प्रेम से बैठकर समझाने, मतलब किसी को समझाने के अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बहुत बच्चे एकदम हड़बड़ाहट में सब कुछ बोल देते हैं, एकदम पवित्र बनना है ऐसे। तो उसमें बच्चे क्या है, अभी चलना भी नहीं सीखे हैं, अभी गोद में है, उसको बोल रहे दौड़ने के लिए, तो दौड़ेगा कहाँ से, वो तो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगा। तो बहुत आहिस्ते आहिस्ते प्रेम से समझाना है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है, और स्थापना होती है संगम पर। जैसे कि हम बच्चे आए बाबा के ज्ञान में, अब बाबा के ज्ञान में आए तो हमारे पास दुख अशांति बीमारियां थी, तो पहले तो धारणा करने लगे कि बाबा आप जो कहोगे हम करेंगे, और करते चले गए तो हमारी दुख परेशानियां समाप्त हो गई, स्थापना हुई ना। अब दूसरों को भी सिखलाने लगे, तो ये स्थापना का कार्य बढ़ता जाएगा। तो यह भी मनुष्यों को पता नहीं कि अभी संगम युग है, यही संगम युग है जिसकी लिखा है ना, आत्मा परमात्मा लग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बन गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो यह भी समझना है कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अभी संगम चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है, सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना का मत नहीं देते हैं। नई दुनिया की स्थापना का मत कौन दे रहे हैं, एक शिव बाबा ही देते हैं। तो बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं ना, नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं। जैसे हम लोग बच्चों को पहले धारणा न करवा रहा कि बच्चे तुम सतयुग में जाने वाले हो, तुमको स्वर्ग जैसा चाल चलन व्यवहार करना। तो ये चाल चलन व्यवहार जो हमें धारण करवा रहा है, यही है उद्घाटन करना। तो अकेले तो नहीं करोगे ना, अकेले जाना है क्या कि पूरे संगठन के साथ कोई भी रिबन काटता है कहीं उद्घाटन करने के लिए, तो अकेले जाके काट देता है क्या, कि बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, कोई सहयोगी रहते हैं, कोई दर्शक रहते हैं, सब तरह के। यहाँ भी वैसे बच्चे तैयार होने हैं। सब बच्चों की माँ बाबा मदद लेते हैं, वो लोग उद्घाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे, है ना, फीता एक ही काटता है। लेकिन यहाँ पर बाबा स्वर्ग का फीता हम बच्चों के सहयोग से काट रहा है। तो आकर कैंची से रिबन काट देंगे वो, यहाँ वो बात नहीं है। इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए हैं, जितने भी मनुष्य मात्र हैं अपने घर का रास्ता, अपने वैकुंठ का रास्ता भूले हुए हैं। पतित दुनिया को पावन बनाना, ये तो बाप का ही काम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। आत्मा को कैसे शुद्ध और पवित्र बनाया जाए उसकी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति पहले से है, कैसे स्थापना करना है, कैसे बच्चों को पवित्र बनाना है। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, तो भर शिव की पूजा भी करते हैं, परंतु यह जानते नहीं कि पतित पावन कौन है। ये जानते नहीं है कि पतित, बोलते पतित पावन सीताराम, और उसके बाद दूसरा लाइन क्या आ जाता, त्रेता वाले राम का, रघुपति राघव राजा राम। राजा राम में आ गए ना, कहाँ परमात्मा राम और कहाँ राजा राम। तो दुख में याद तो करते हैं, हे भगवान हे राम। तो राम भी निराकार को ही कहते हैं ना। राम, राम नाम सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। देखिए कैसे कनेक्ट है ना, सारा शब्द एक दूसरे से। राम नाम
सत्य है, और सत्य क्या है? शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर निराकार राम की चर्चा हो रही है। निराकार को ही ऊंचा भगवान कहते, परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। बाप ने आकर निकाला है ना हमें, जो मूंझे हुए थे कि अब जीवन नहीं जीना है, ये दुनिया ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं। अभी हम लोगों को निकाला बाबा बाहर उन सब परिस्थितियों से। जैसे फागी से मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा कुहासा कर देता है तो रास्ता नहीं दिखता है ना, उसी तरह हमारे सामने अंधेरा छा गया था लास्ट समय में कि अब क्या करें, अब तो हमको जीना ही नहीं है। तो यह तो बेहद की बातें हैं। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हो तुम, है ना। कलयुग को बाबा बोल रहा ना, बहुत बड़ा जंगल हो गया है ना। जहाँ जाओगे, इसीलिए तो लोग डरते हैं ना कि अब अभी कहीं सेफ नहीं है। जहाँ जाएंगे वहीं मतलब जानवर से बदतर लोग मिलेंगे, है ना। तो तुमको भी बाप ने फील कराया है ना, हम किस जंगल में पड़े थे। फिर तो कराए ना कि कोई भी अच्छा लगता था जब बाबा के ज्ञान में नहीं आए तो कोई भी अच्छा नहीं, लेकिन अभी सभी अच्छे लगने लगे क्योंकि हम फूल बन रहे हैं। और फूल बनाने का जो दवाई है ना वो हमारे पास है। अब सबको फूल बना सकते हैं, जहाँ जहाँ उसका छिड़काव करेंगे वो सब फूल बन जाएंगे। तो ये सब अब पता पड़ा है। यह पुरानी दुनिया है, इसका अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता ही नहीं जानते, बाप को पुकारते रहते हैं। अभी पुकारते हो या नहीं? नहीं, हम लोग पुकारते नहीं, हम लोग याद करते हैं ना, बाबा से बातचीत करते हैं। पुकारने का मतलब जो मेरे पास नहीं है। तो अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जानते हो, सो भी लेकिन नंबर वार। सब एक जैसा नहीं जानते। अगर एक जैसा जानते ना तो पूरा रीति पुरुषार्थ करते, संपूर्ण समर्पण भाव से पुरुषार्थ करते। जो जानते हैं वो बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहेंगे, कैसे सबको रास्ता बताया जाए, कैसे सबको लाया जाए बाबा के ज्ञान में। तो बाप तो कहते रहते बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बच्चों के लिए चित्र बहुत जरूरी चाहिए, है ना। बच्चों के लिए चित्र बहुत जरूरी चाहिए, मैप, है ना, कहाँ जाना है मैप जरूरी है। उसी तरह हमें जो सीढ़ी चित्र है, जो गोला का चित्र है, वो जरूरी है कि हम लोग को कहाँ जाना है, बताना चाहिए ना। यह स्कूल है यहाँ के लिए। यह वंडरफुल मैप्स है ना, हमारे पास जो चित्र हैं वंडरफुल मैप है ना, कहाँ सतयुग में पहुंचा रहा है, कहाँ कलयुग में हम लोग हैं, है ना, कहाँ परमधाम तक पहुंचा रहे हैं। तो उन सब स्कूलों के नक्शे में तो होती हद की बातें, और यहाँ है बेहद की बातें। यह भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज बताकर लायक बनाते हैं। राज तो बताता फिर लायक भी बनाता है। मनुष्य से देवता बनने की यह ईश्वरीय पाठशाला है। लिखा भी हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, है ना। विश्वविद्यालय तो किसी को कह भी नहीं सकते। यहाँ तो बहुत सारे विश्वविद्यालय खुले हैं, लेकिन क्या पढ़ाई एक जैसा होता है? एक जिला का पढ़ाई दूसरे जिला में अंतर हो जाता है, एक देश का पढ़ाई दूसरे देश में अंतर हो जाता है। तो कैसे हुआ विश्वविद्यालय? और यहाँ पर जो मुरली यहाँ चलती वही मुरली आप अमेरिका में भी जाइए ना तो वही मुरली चलेगा। तो यह है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ही मनुष्य समझ नहीं सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई भी नहीं, समझाना है सबको। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कोई अक्षर भूल गए थे। बाबा ने कितनी बार कहा कि प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, है ना। भूल गए होंगे, कार्ड छपाया गया था तो उसमें भूल गए लिखना प्रजापिता। तो बाबा वही कहता है कि कितना भी समझाते हैं, याद दिलाते, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए अच्छे से, जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि यह ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चों जो सेवा पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसिबल हैं, उन्हों को भी दिल में रहता है ना कि हम फलाने सेंटर को जाकर उठाएं। ठंडा पड़ गया है ना, मन में आता है ना कि जैसे कहीं अब सेंटर अच्छा से नहीं चल रहा है, बच्चे मूंझे हुए, तो मन में आता है कि वहाँ भी जाएं और सेवा करें। भले अब है ना ईर्ष्या आ गया है कि नहीं वो बढ़ा रहा, यहाँ भी उसका नाम हो जाएगा, नहीं देता है सेवा। लेकिन बाबा ये डायरेक्शन देता था कि मन में ख्याल करो कि जो ठंडा पड़ गया है जो पाठशाला, उसको भी जाकर सेवा करके उठा दो। आया था ना हम लोगों के मन में भी एक जगह का आया था, लेकिन जैसे ही सुने ना उन लोग कि इन लोग यहाँ सेवा करेगी, बस मूंझ गए कि नहीं, इन लोगों से कोई कनेक्शन ही नहीं रखना, नहीं तो यहाँ के बच्चे भी उन्हीं के बन जाएंगे।
तो बाबा बोलता था ठंडा पड़ गया तो उसको जाकर जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है ना जो घड़ी घड़ी सुला देती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है ना, ये सब माया अपोजिशन ही तो करती है, नहीं आने देंगे, नहीं करने देंगे, तो वहाँ के बच्चे वैसे बने रहते हैं। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मुड़कर उल्टे तरफ ले जाए ना, न ले जाए, इसका ध्यान रखना है ना, माया गलत रास्ते में ना ले जाए। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो बाबा का बच्चा है ना, इसको ऐसा नहीं। अरे सब पर माया का ग्रहचारी बैठा ना, वो थोड़ी छूता है माया से, तो उसकी बहुत संभाल करनी है, अपने आप को संभाल करते हुए आगे बढ़ाना है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं, छोटे हो या बड़े हो, सब युद्ध के मैदान में है। अभी चाहे 1 साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल का, चाहे 50 साल का, लेकिन माया का तूफान तो आएगा। पहलवान को माया के तूफान हिला न सके, वह अवस्था भी आने वाली है। पहलवान कौन? जो माया को जीत चुके हैं। तो बाप समझाते समय बड़ा खराब है, हालतें अभी बिगड़ी हुई हैं, रजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे। बाबा क्लियर कर रहे, जो अभी बने हुए हैं ना नेता देश को चलाने के लिए, वो भी उतर जाएंगे, वो भी नहीं रहेंगे। फिर प्रजा का प्रजा पे राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। अब प्रजा में वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा। एक परिवार में ही देख लीजिए कि अगर माता पिता नहीं रहा तो भाई भाई क्या होते, लड़ मड़ के अलग अलग हो जाते हैं, एकदम बिखर जाता है वो घर। देखिए यहीं पर एक कितना बड़ा घर है और वो घर छूटा हुआ है, पड़ा हुआ है, बंटवारा नहीं हो रहा, न वो रह रहा है न दूसरे को रहने दे रहा है, ऐसे ही खंडहर बना हुआ है घर। तो इसी तरह यहाँ भी है कि बच्चे प्रजा का प्रजा पर राज्य होगा तो सब लड़ मरेंगे, कोई रहने लायक नहीं रहेगा। तो तुम अपनी नई रजाई स्थापन करते हो, यहाँ रजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा, बाहर में रजाई का नाम भी खत्म होगा और हमारी रजाई स्थापन हो रही है। पंचायती राज होता जाता है, जब प्रजा का राज्य हो तब आपस में लड़े झगड़े। स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसीलिए सारी दुनिया में झगड़े होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह कर देते हैं ना, उसको नीचे उतारने के लिए उसके राज्य में हंगामा कर दिए और हल्ला कर दिए कि देखो कैसा है, सुधार भी नहीं सकता है, तो दूसरे को उतार देते हैं। तुम जानते हो हम अपनी रजाई स्थापन कर रहे, सबको रास्ता बताते हैं। बाप कहते माँ में कब याद करो, बाप की याद में रहकर औरों को भी समझाना है। देही अभिमानी बनो, देह अभिमान को छोड़ो। जितना आप आत्मचिंतन, एक होता है कि पढ़ाई पढ़ना और एक होता है पढ़ाई से समझ लेना कि कैसे हमको जीना चाहिए, तो समझ ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई केवल रट्टूमल जैसा आप पढ़ ली, जैसे एक मैथ होता है ना, तो मैथ को आप रट लिए कि यहाँ ये अंक होना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है, लेकिन अगर आप समझे नहीं तो हो सकता है कहीं माइनस की जगह में प्लस लिखा जाए, आप नंबर वही लिख दिए कि 2 + 2 4, ठीक है 4 आप लिखे, लेकिन आप भूल गए कि बीच में प्लस का चिन्ह था कि माइनस का, आप माइनस कर दिए, तो 2 - 2 4 होगा क्या? वही चीज़ है, समझ जरूरी है। तो देह अभिमान छोड़ो, ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं, बनने का है देही अभिमानी, लेकिन अभी बने नहीं हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो पुरुषार्थ, याद करने की कोशिश करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही तो करना है, याद करने की। तो मूल बात है याद करना। बाप को बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। मूल बात है पवित्र रहना है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से हमें पवित्र रहना है। बाप पावन बनाने आए हैं तो पतित नहीं बनना है ना, कभी भी पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाओगे, यह भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघन डालती है ना, सतो प्रधान बनने में ही तो विघन डालती है, लेकिन आप अचल अडोल रह गए तो माया विघन नहीं डालेगी। लेकिन अंश मात्र भी अगर आपके अंदर है कि कहीं विघन ना आ जाए, जैसे कि एक बार क्या हुआ ना कि परीक्षा माया का था, परिवार घर में युगल थे ना, तो वो बोले ना कि लहसुन प्याज मेरे लिए बना दो, तो हम बोले कि ठीक है चलो बना देते हैं उनके लिए, हम नहीं खाते हैं, हम नहीं करेंगे। लेकिन जब बाबा से पूछे तो बाबा डायरेक्ट बोला ना कि तुमको तो छूना भी नहीं, अब छूना नहीं है, उनको बोल चुके हैं कि हम बना देंगे, अब फिर बाबा बोलता है नहीं छूना है। अब बाबा का तो रखना है ना, उनका श्रीमत जो है सो पालन करना है। अब बोले कि देखिए हमको बदबू आ रहा है, अब डायरेक्ट बोल देंगे कि बाबा बोला तो ये तो गलत हो जाएगा ना,
तो बोले कि देखिए हमको बदबू आ रहा, उल्टी जैसा भी लग रहा है, हम छू भी नहीं पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। सो आपका किचन आप जो भी बना के खा सकते, हम नहीं कर पाएंगे, सो हमसे होगा ही नहीं। हम तो बोल दी, बोले तू बोली थी ना, तो बोले हाँ बोले थे, लेकिन हमसे हो नहीं रहा तो हम क्या करें। और बाबा तो 2 मिनट के लिए माया तो गुस्साएगी ना, उसका हार हो रहा है तो उसके बाद देखते एकदम नॉर्मल हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। ये परीक्षा रहता है कि हम उस समय क्या निर्णय लेते हैं, बाप का निर्णय लेते हैं कि माया का निर्णय लेते हैं। तो भुला देती, इसी में विघन पड़ता है। रात दिन यही तात रहे कि हम बाप को याद करके सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कुछ भी याद ना पड़े। प्रदर्शनी में पहले पहले यही तो समझाना चाहिए, यह है सबका बाप, ऊंचे से ऊंचा है परमात्मा भगवान। सबका बाप पतित पावन सदगति दाता यही है, यही स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आते हैं संगम पर, बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के द्वारा सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। क्या क्यों नहीं हो सकता है? दूसरा कोई पतित पावन क्यों नहीं हो सकता है? और कोई अवतार नहीं है, और सब जन्म मरण में आते हैं। जितनी भी आत्माएं हैं सब जन्म मरण में आते आते पतित हो गई हैं, तो फिर पतित पतित को पावन कैसे बनाएगा, है ना। तो इसके लिए तो पावन चाहिए ना। तो एक शिव बाबा ही है जो जन्म मरण से रहित है, तो इसीलिए वही एक पतित पावन होगा। तो पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है ना। अब एक एक को ऐसे चित्र बैठकर समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकोगे। अगर एक एक को समझाएंगे नहीं, पूरी भीड़ को हमको एक जैसा समझाना है ज्ञान, परंतु पहले पहले बाप का चित्र पर समझाना मुख्य, समझाना पड़ता है। भक्ति है था, ज्ञान तो एक ही है ना सब जगह। जो भी बाबा का ज्ञान ले रहे हैं या दे रहे हैं वो एक ही देंगे कि हम आत्मा हैं। बाबा का ज्ञान जो भी सुन रहे हैं, बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते हैं। पतित पावन एक है, एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई यह किसी को भी पता नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता है ना, द्वापर युग को संगम युग नहीं कहा जाता। युगे युगे बाबा नहीं आता है, युगे युगे नहीं आता है, संगम युगे आता है ना। कल्प के संगम युगे आता है। तो मनुष्य तो बिल्कुल मूंझ पड़े हैं, सारा दिन ये ख्यालात चलते हैं कैसे कैसे समझाया जाए इनको, है ना। मन में बुद्धि में चलाते रहना, कैसे समझाएं कि सारे बच्चे आ जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते। फिर बाबा भी देखिए कितना मतलब मनन चिंतन करना सिखलाता है, समझाना सिखलाता है। टेप पर भी पूरी मुरली सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने, इसीलिए सम्मुख भी आते हैं। बच्चों को तो बहुत सेवा करनी है, रास्ता बताना है, प्रदर्शनी में आते हैं। देखिए बाबा कहते हैं ना बच्चों को सर्विस करनी है। अभी देखिए कि इतना जगह सेंटर खुल गया, या तो बहुत लोग फुर्सत में नहीं है तो बाबा ऑनलाइन भी सुविधा दे दिया ताकि कोई ये ना बहाना कर सके कि हम नहीं सुन सकते। यहाँ तक कि यूट्यूब में भी आ गया है, यहाँ तक कि लिखा हुआ भी आ जाता है सुबह सुबह। तो कभी भी कोई बहाना नहीं दे सकता कि हमको टाइम नहीं है, मुरली नहीं पढ़ सकते हैं। सबको रास्ता बताना, प्रदर्शनी में आते अच्छा अच्छा भी कहते हैं। फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। सिमरन ही नहीं करते बाबा को, उसकी फिर पीठ करनी चाहिए, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए, है ना। बाबा कहता है ना कि ऐसे बच्चे जो समझते ही नहीं तो उनको चुपचाप किनारा कर देना चाहिए, फिर वो अपने आएंगे। हम लोगों को उसके पिछाड़ी नहीं पड़े रहना है कि आओ आओ आओ, नहीं आ रहे तो क्या करेंगे। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधों में लग जाते हैं। इसीलिए मधुबन का गायन है, तुमको भी अभी समझ मिली है, तुम वहां अभी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन। आगे तो तुम ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे ना, पहले हम लोग भी तो जाते थे मंदिरों में, साधु संतों के पास तो माथा झुकाते थे ना, पैर छूते थे। अभी तुम बिल्कुल बदल गए हो ना, अभी किसी का पैर छुएंगे। भक्ति मंदिरों में भी जाएंगे तो देख के क्या बोलेंगे, हम ऐसा बन रहे हैं, ये नहीं कि उनको प्रणाम करेंगे। तो तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, बुद्धि में सारी नॉलेज है, और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है, दूसरे लोग क्या जाने। तुम समझाते हो, वास्तव में तुम ही भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए ना। संगम पर ही ब्राह्मण कुल बनता है ना। ब्राह्मण कुल केवल संगम युग पर छोटे से युग में बनता, छोटा सा ब्राह्मण परिवार बनता है।
आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे कि ये हिंदू है ना। चोटी रखते थे ना पहले ब्राह्मण, या जनेऊ पहनते थे। आजकल वो सब कोई नहीं रखता है। अब तो वो सब निशानियां भी चली गई हैं, ना कोई चोटी रखता है ना कोई जनेऊ बोलता है ये सब हमको नहीं रखना है। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण है, अभी हम लोग सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने नई दुनिया की स्थापना की है। योग बल से सतो प्रधान बन रहे हैं, तो अपनी जांच रखनी चाहिए, कोई भी आसुरी गुण ना हो। लून पानी नहीं होना है कभी भी किसी से। यह यज्ञ है ना, यज्ञ में सबकी संभाल होती रहती है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं, है ना। यज्ञ को संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ट्रस्टी ही ना बना, यज्ञ का मालिक तो शिव बाबा ही है। यह ब्रह्मा भी ट्रस्टी बना। यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है ना। अब यज्ञ में आए बच्चे तो उसको खिलाना पिलाना, उसको रहने का इंतजाम कहाँ से होता। तो ब्रह्मा बाबा अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर दिया, दे दिया यज्ञ के। तो तुम बच्चों को जो भी चाहिए यज्ञ से लेना है ना, ये जो भी चाहिए। अब देखिए आप बोलेंगे ना, लोग बोलेंगे कि जो समर्पित है वो यज्ञ से लेंगे, लौकिक से नहीं लेंगे। अब हम लोग गृहस्थ में तो क्या करें। तो ये भी है कि घर में भी अगर कुछ ले रहे हैं तो बिना बाबा को बोले नहीं लें। बाबा ये लेने जा रहे हैं बाबा, अब तुम्हारी सहमति हो तो लेवाना, नहीं तो मना करवा देना, किसी भी विधि से नहीं देना। अगर नहीं लेने का है तो बिना बोले बाबा को नहीं करना है कुछ भी। और कोई से लेकर पहनेंगे तो वो याद आता रहेगा ना। अगर कोई दिया आपको कपड़ा दिया और आप ले लिए उसी का नाम लेके कि हाँ मेरी भाभी दी, मेरा वो दिया, बाबा याद नहीं आएगा। आप हमेशा ये सोचिए हमको बाबा दे रहा है, हमको बाबा दे रहा और कुछ नहीं। तो इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब घर वापस जाना है ना, तो हिसाब किताब नहीं बनाना है। समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही तो पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे अपनी उन्नति के लिए रूहानी सेवा में तत्पर है। अगर अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो रूहानी सेवा जरूर करनी है। जो भी ज्ञान रतन मिले उन्हें धारण करके फिर दूसरों को कराना है ना। कि हम धारण नहीं किया दूसरों को बता रहे हैं, तो वैसे थोड़ी होगा। जैसी राजा वैसी प्रजा, हम जितना धारण किए उतना ही दूसरों को करा पाएंगे। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं। हम ट्रस्टी बनकर चलते हैं, घर परिवार में भी है, लेकिन क्या हम ट्रस्टी बनकर चल रहे हैं कि चिंता फिकर लेकर मेरा परिवार है, मेरा बच्चा, मेरा घर, ये सब सोच के नहीं चलना है। दुख भी आया तो किसका जिम्मेवारी, बाप का जिम्मेवारी। सुख भी आ रहा है तो वो भी बाप को समर्पण। तो कभी भी लून पानी भी तो नहीं बनते, चेक करो अपने आप को। बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर है, एकदम साफ है कि हम आत्मा समझ के चल रहे हैं। सबको वरदान है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर और अलर्ट भव, है ना। कितना सुंदर बाबा दिया कि पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करो। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक हो जाते हैं, है ना। जो उमंग उत्साह से सेवा करते हैं उनको कभी थकावट महसूस ही नहीं होता है। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें आलस्य आता है। वो सोचते हैं क्या करें, इतना ही तो हो सकता है हमसे, ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, हिम्मत ही नहीं है। चल रहे हैं, कर रहे हैं, अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नामो निशान ना रहे। इसीलिए सदा अलर्ट रहो, माया से अलर्ट रहो, एवर रेडी हर सेवा के लिए। कभी कभी ऐसा होगा ना कि कोई सेवा नहीं, एकदम साइलेंस में खाली बैठने का रहेगा, आपको आराम ही आराम रहेगा। और कभी कभी अगर सेवा आ जाएगा ना तो चारों तरफ का सेवा आ जाएगा, और फिर भी आपको एवर रेडी रहना है। ये नहीं कि बाबा इतना सारा सेवा इधर का संभाल रहे तो इधर बिगड़ जा रहा है, इधर का संभाल रहे इधर नहीं, सब कुछ एक्यूरेट करना है। तो एवर रेडी भी रहना, ऑलराउंडर बनो, ऑलराउंडर बनो। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रखकर सभी प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो, सभी प्राप्तियों का खाता। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सभी व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। अगर सभी आकर्षणों से आप
हट गए हैं तो आपकी स्थिति बहुत पावरफुल हो जाएगी। 1 सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति और शक्ति का अनुभव करोगे। अगर आप सुबह सुबह टिक गए अपने निराकार स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में, तो दिन भर भी आपका शांति और शक्ति का अनुभव होता रहेगा। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है कि आप एकदम निश्चिंत रहेंगे, दिन भर में खुश रहेंगे, भले कितना भी कर्म हो, लेकिन आप अच्छे से अथक होकर कर्म करेंगे। ओम शांति।